Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel Prestige the Ray of Light. सबसे पहले तो आप सभी को आज पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप युवा वर्ग जो है वो हमारी पृथ्वी के संरक्षण के लिए जो भी उचित कदम हैं उनकी ओर अग्रसर होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेस्टीज द रे ऑफ लाइट पे। As you can see in the thumbnail, today we are going to discuss about the perturb and observe, that is P&O MPPT technique, that is maximum power point technique algorithm, right? Up to the last class we have discussed about the basic concept of maximum power point tracking and lot of other things associated with it we have already discussed. तो पहले से थोड़ा सा उसका समराइज फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इस टेक्निक के ऊपर आएंगे। So up to the last class we have discussed about what is the concept of maximum power point tracking, and then we have discussed how this technique works and what are the options available, right? So our ultimate aim in this technique is to get the maximum power from the PV panels, right? और हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमेशा मैक्सिमम पावर पॉइंट बने। ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कोई भी पॉइंट हो सकता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पैनल ऑपरेट करता है वही उसका ऑपरेटिंग पॉइंट है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमेशा मैक्सिमम पावर पॉइंट रहे, क्योंकि उस एक पॉइंट के ऊपर ही आपको मैक्सिमम पावर मिलती है ना। कैसे संभव होगा? वी हैव टू यूज मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, है ना। इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो तरीका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो पीवी कर्व के ऊपर एक ही होता है, सिंगल पॉइंट, वेयर यू कैन गेट द मैक्सिमम पावर पॉइंट, राइट। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द वोल्टेज इज वीएमपी एंड करंट इज आईएमपी, है ना। और डीसी पावर की अगर हम बात करें तो योर पीएमपी, दैट इज पावर एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वीएमपी इंटू आईएमपी। इज दिस पॉइंट क्लियर, है ना। तो हम सबसे आसान तरीका है कि हमारा जो वोल्टेज है वो हम वीएमपी की तरफ फोर्स करें और जो करंट है उसको आईएमपी की तरफ फोर्स करें, है ना। कैसे संभव होगा? थ्रू पावर कन्वर्टर्स। अब जो पावर कन्वर्टर्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता है ना। वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ मैक्सिमम पावर पॉइंट टेक्निक्स, राइट। तो ये जो ग्राफिकल फॉर्म है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दिस रेड कर्व इज शोइंग द पीवी कर्व ऑफ द पीवी पैनल, है ना, where you can see this typical structure, typical pattern of this PV curve. There are a lot of operating point may be there, but we need to operate our panel at this particular point because we want to get the maximum power point, right? अब MPPT जो है वो बेसिकली है क्या, है ना। तो उससे पहले अपन जान लें कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब उस पॉइंट को जिसकी हमको चाहत है मैक्सिमम पावर पॉइंट की, उसको ट्रैक करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको पावर कन्वर्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। पावर कन्वर्टर्स मतलब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, रियल फील्ड की एप्लीकेशन है ये एमपीपीटी, है ना। और इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता है जो कि आपको एमपीपीटी देगी, है ना। इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में समझना चाहें, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। दिस एनवेलप साइन इज शोइंग योर पीवी पैनल. It is a power converter. It requires a control input. This control input we can obtain from maximum power point tracking. That we will discuss later on. ये आपका लोड है, ये हमारे हाथ में है नहीं, ये चेंज होता रहता है ना। और ये है टर्मिनल रेजिस्टेंस जो कि पैनल को दिख रहा है अपने टर्मिनल के ऊपर, है ना। अगर हम किसी तरीके से इसको कांस्टेंट कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो कांस्टेंट कर पाए मतलब इसकी इससे मैचिंग कर लें कुल मिला के, क्योंकि ये तो वेरिएबल है तो ये भी इसके हिसाब से चेंज हो जाए, वो अपन चाहते हैं, है ना। क्योंकि हमारी जो सर्किट थ्योरी में हम मैक्सिमम पावर पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं उसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, डीसी सर्किट के केस में योर सोर्स दैट इज पीवी पैनल विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू दिस लोड, है ना। सोर्स साइड से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी लोड साइड की तरफ। कब? जब इस इंपीडेंस से मैचिंग हो जाए, यानी कि लोड इंपीडेंस की सोर्स इंपीडेंस से मैचिंग हो जाए। अब लोड इंपीडेंस हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हम इसकी मैचिंग इससे करवाना चाहते हैं तो आपको बीच में पावर इंटरफेस लगाना पड़ेगा। और
इस पावर कन्वर्टर को एक कंट्रोल इनपुट चाहिए। ये कंट्रोल इनपुट कहाँ से मिलेगा? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिदम से मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस बात को और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जो पावर कन्वर्टर्स हैं वो एसी भी हो सकते हैं, डीसी भी हो सकते हैं। फिलहाल हम हमारा डिस्कशन डीसी टू डीसी कन्वर्टर की तरफ रखते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर मतलब इनपुट भी डीसी, आउटपुट भी डीसी। इनपुट है वो फिक्स है, जबकि आउटपुट जो है वो वेरिएबल है ना। ये हम चाहते हैं। कैसे वेरिएबल होगा? जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूटी रेशियो, है ना। आगे इसको और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। दो ब्रॉड कैटेगरी है इसकी, नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड, है ना। नॉन आइसोलेट के केट में मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, जबकि 4 होते हैं। बूस्ट, बक बूस्ट एंड कक। बूस्ट कन्वर्टर का मतलब है वोल्टेज को स्टेप अप करना, है ना, बढ़ाना। बक मतलब स्टेप डाउन। बक बूस्ट में दोनों ही कैटेगरी आ गई। आइसोलेटेड अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप देख लें, जो अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो फॉरवर्ड है, पुश पुल है, हाफ ब्रिज है और फुल ब्रिज भी अवेलेबल है ना। मोस्टली हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर के अंदर बूस्ट कन्वर्टर काम में लेते हैं, क्योंकि यूजुअली पैनल का जो आउटपुट है वो कम रहता है, हमारे को उसको बढ़ाने की ही जरूरत पड़ती है, तो हम बूस्ट कन्वर्टर काम में लेते हैं, है ना। बूस्ट कन्वर्टर के अंदर आपका एक इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा और एक स्विच होगा। उस स्विच को ऑपरेट करने के लिए आपको एक कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम देखेंगे किस तरह से जनरेट होगा। मैं अभी डीसी टू डीसी कन्वर्टर के डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। बेसिक आपको पढ़ते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम सिर्फ एमपीपीटी एल्गोरिदम की बात करेंगे, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी क्या कहती है। कब ट्रांसफर होगी पावर मैक्सिमम? सोर्स साइड से लोड साइड की तरफ, जब दोनों ही इम्पीडेंस की मैचिंग हो, है ना। और इस इम्पीडेंस को मैचिंग करने के लिए हम ड्यूटी साइकिल चेंज करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर की, उससे हमारा काम हो जाएगा, है ना। अगर आप ड्यूटी साइकिल को डिफाइन करना चाहते हैं तो ये आपका टी ऑन अपॉन टी टोटल होता है, मतलब स्विचिंग ऑन टाइम अपॉन स्विचिंग पीरियड टोटल, है ना। अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसकी जो एक ब्रॉड पिक्चर हमारे सामने आ गई है। यहां तक हम पिछले क्लास में पहुंच गए थे। अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया इट वाज जस्ट रिवीजन, राइट। दिस इज योर पीवी मॉड्यूल, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। बूस्ट कन्वर्टर आपका डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर हम काम में लेंगे और इसका जो आउटपुट है वो लोड में जाएगा, है ना। इस वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज और करंट को हम सेंस करेंगे और एमपीपीटी एल्गोरिदम के थ्रू एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे, है ना। तो कंट्रोल सिग्नल जो है वो ये आपको ड्यूटी साइकिल दे देगा। अब ड्यूटी साइकिल डायरेक्ट हम इसको दे नहीं सकते, हमारे को पल्स की जरूरत पड़ेगी स्विच को ऑन करने के लिए। तो हम पीडब्ल्यूएम जनरेटर से पल्सेस जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ड्यूटी साइकिल, एंड दीज पल्सेस विल बी गिवन टू द डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल ऑपरेट और move your operating point to the maximum power point, right, so that in the load side we can get the maximum power, है ना। तो अभी जो मैंने रेड सर्कल किया है, अभी हम केवल इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे सारा का सारा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो योर एमपीपीटी इज नथिंग बट ए हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, है ना, उस एल्गोरिदम का। अब जो मैंने रेड सर्कल किया था एमपीपीटी एल्गोरिदम, देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब ये जो टेक्निक होती है डिफरेंट, अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहें तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर मैं आपको बता देता हूं आपके आगे की स्टडी के लिए। हम अभी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू सम पॉइंट्स, ऑन बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स यू कैन have the comparison of different MPPT algorithms based on their simplicity, conversion speed, hardware implementation, sensor requirement, efficiency and measurability, right। टेक्निक की अगर हम बात करें, अगेन देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, मैंने कुछ 4-5 यहाँ पर लिखी है और डिस्कस हम एक ही करेंगे, है ना। जैसे पर्टब एंड ऑब्जर्व, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस है, ये दोनों ही हिल क्लाइंबिंग की कैटेगरी में आती हैं। हिल क्लाइंबिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद में फ्रैक्शनल शॉर्ट सर्किट, फ्रैक्शनल ओपन सर्किट, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आजकल सॉफ्ट कंप्यूटिंग बेस्ड, एआई बेस्ड भी टेक्निक बहुत सारी हैं, है ना। ये लिटरेचर में अवेलेबल है। बोथ पी एंड ओ एंड इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस, ये दोनों ही टेक्निक हिल क्लाइंबिंग के ऊपर बेस्ड है ना, विच कंसिस्ट ऑफ मूविंग योर ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द पीवी मॉड्यूल और एरे इन द डायरेक्शन इन विच पावर इंक्रीजेस, राइट। अब हिल क्लाइंबिंग कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ शो किए हैं। ब्लू इज आईवी कर्व एंड योर ग्रीन इज पीवी कर्व।
पीवी कर्व को अगर आप गौर से देखें तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे शो किए हैं, 2 ब्लू पॉइंट है और एक रेड पॉइंट है ना। रेड पॉइंट आपको मालूम है ये एमपीपी का पॉइंट है, ये ब्लू पॉइंट मैंने बहुत सारे और भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2-2 पॉइंट शो किए हैं दोनों तरफ से। ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट है और मान लीजिए ये भी एक ऑपरेटिंग पॉइंट है ना। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस पीवी कर्व का जो शेप है वो एक हिल की तरह है, एक पहाड़ की तरह है, और हम इस पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, हमारे को यहाँ पर चढ़ना है, यहाँ पर पहुंचना है, इसलिए इस टेक्निक को हिल क्लाइंबिंग कहते हैं, है ना। अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ये है तो भी आपको इस डायरेक्शन में ऊपर चढ़ना है, अगर ये है तो भी इस डायरेक्शन में आपको ऊपर ही चढ़ना है। दैट्स वाई दिस टेक्निक इज नोन एज हिल क्लाइंबिंग टेक्निक। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता इसको समझने के लिए। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होती है उसकी चर्चा आगे करते हैं, है ना। उससे पहले एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि जब भी हम इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम एक बेस पावर मान के चलते हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते तो ये वाला पॉइंट है ना। तो ऐसा नहीं हो कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ हो तो हमारे को बहुत ज़्यादा पर्टर्बेशन करना पड़ेगा, तो हम एक बेस पावर लेके चलते हैं। जैसे हमारा पॉइंट यहाँ है तो उसके नीचे हम नहीं जाएं, है ना, फिर हम ऊपर ही जाएं। सिमिलरली इस केस में भी, है ना, एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे पी एंड ओ, है ना। तो ये इसका पूरा नाम है परटर्ब एंड ऑब्जर्व। परटर्ब का मतलब होता है इनिशियल डिस्टर्बेंस कह दें या ट्रायल कह दें। आपको डिस्टर्बेंस देना पड़ेगा, उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब डिस्टर्बेंस किस में देंगे? वोल्टेज में, है ना। आपकी जो पावर है, हमने पहले कहा कि आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर ऑफ ए पीवी पैनल रादर इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट, राइट। तो आप चेंज करेंगे, डिस्टर्बेंस देंगे वोल्टेज में, ऑब्वियसली पावर के अंदर चेंज आएगा। जैसे ही हम वोल्टेज में चेंज करेंगे उसका इफेक्ट हमको देखना है पावर में, है ना। चेंज का मतलब है कम या ज्यादा करना, है ना, और उसका इफेक्ट देखना पावर के अंदर। ये इस टेक्निक का बेसिक आधार है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप चेंज की बात करते हैं तो कम या ज्यादा करेंगे तो बहुत सारे केसेस डेवलप हम कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए पहला केस मैं लेता हूं, इफ आप वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं, आपने वोल्टेज को बढ़ाया, आपने डिस्टर्बेंस दिया, पहले वोल्टेज वी था, अब आपने डेल्टा वी उसमें और जोड़ दिया, वोल्टेज को बढ़ाया। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं और अगर आपकी पावर भी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका ऑपरेटिंग पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ एमपीपी है। एमपीपी मींस वो जो पीक पावर पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में मतलब क्या? अब आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा राइट हैंड साइड में टू अचीव एमपीपी। ये एक पैटर्न हुआ, एक केस हुआ, ठीक है ना। ये जो मैं आपको केस बताऊंगा, अगला एक और केस बताएंगे और फिर इन दोनों केस को कंबाइंड फॉर्म में और केसेस के साथ में ग्राफिकल फॉर्म में बताऊंगा आपको मैं। तो ये आप उसको ढंग से समझिएगा, है ना। केस 2 इसका जस्ट रिवर्स है। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं और पावर कम हो जाती है, देखिए पहले आपने वोल्टेज को बढ़ाया, वो पावर भी बढ़ रही थी, तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट लेफ्ट साइड में था, फिर आपको मूवमेंट राइट में करना था क्योंकि आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं। नाउ दिस केस इज एंटायरली डिफरेंट और रादर अपोजिट। If you increasing the voltage and if your power is decreasing, it means your operating point in the right hand side of MPP. Now you further perturb and require towards the left side to reach the MPP. इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करता है और फाइनली कन्वर्ज हो जाता है टुवर्ड्स MPP आफ्टर सेवरल परटर्बेशंस। बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, है ना। अब इस डायग्राम को समझिए आप, है ना। जो मैं केस बता रहा था वो ये वाला केस है, और भी केसेस हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है ये आपका एक पीवी कर्व है जिसका जो शेप है वो हिल की तरह है। हिल की एक चोटी है जहां पर हमको पहुंचना है। ये तो पहली बात हुई, है ना। अब मैंने यहाँ पर कुछ रीजन शो किए हैं। दिस इज योर एमपीपी रीजन। पावर पॉइंट तो ये है और इसके आसपास को रीजन को हमने एक एरिया बता दिया है ना। इसके लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में जो एरिया है, दिस इज योर नॉन एमपीपी रीजन। यहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव नहीं होगी, है ना। इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को आपने बढ़ाया, है ना। ये देखिए इधर, अगर आपकी पावर भी बढ़ रही है तो मैंने कहा था आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो इसके लेफ्ट साइड में है, ये वाला, तो आपको राइट हैंड साइड में मूवमेंट करना पड़ेगा। ये मैंने केस आपको बताया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। वापस रिपीट कर देता हूं। यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज, योर डेल्टा पी वी इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपने वोल्टेज को बढ़ाया। इफ योर पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यू आर इन द लेफ्ट and you have to move in the right hand side direction to track MPP. This is your first point. Is it okay? अब इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं। आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, अगर आपकी पावर कम हो गई इसका मतलब आप
राइट हैंड डायरेक्शन में है, ये आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा MPP, है ना। और भी केसेस हो सकते हैं, आई थिंक अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने आपको बताया था, अगर आप लेफ्ट साइड में है ना, तो आपकी ड्यूटी साइकिल डिक्रीज करनी पड़ेगी, वोल्टेज रिवर्स अपोजिट काम करती है, और यहाँ पर आपकी ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के नट शेल में अगर हम कहें, इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द पावर, अगर पावर में इंक्रीमेंट है, सो द परटर्बेशन शुड बी केप्ट इन द सेम डायरेक्शन, राइट। एंड इफ द पावर इज डिक्रीजेस, द नेक्स्ट परटर्बेशन शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। परटर्बेशन का मतलब होता है चेंज, चेंज किसमें, वोल्टेज में, है ना। अब इसको मैथमेटिक्स को समझते हैं और लास्ट में इसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो पीवी पैनल है उसकी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज उसको मेजर करना है ना। फिर आपको पावर कैलकुलेट करनी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, डीसी पावर है, फॉर्मूला पी के इज वी के इंटू आई के। के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले लें, एक पर्टिकुलर टाइम ले लें, है ना। नाउ द रिसेंट पावर आउटपुट, रिसेंट मतलब अभी जो आपने कैलकुलेट करी है अभी इस समय, ये कंपेयर होगी प्रीवियस पावर से, के माइनस वन। के माइनस मीन्स टी माइनस वन कोई टाइम है, और अभी जो आपने कैलकुलेट की वो टी टाइम है ना, मैंने लिख भी दिया है। इसको आप कंपेयर करेंगे दोनों को, तभी आपको पता चलेगा कि पावर बढ़ रही है या कम हो रही है ना। आपको ऑब्जर्व करना है ना, आपने वोल्टेज में चेंज किया, परटर्ब किया, डिस्टर्बेंस दिया, उसका इफेक्ट आपको पावर में देखना है। नाउ small amount of perturbation delta T is introduced in the system which causes change in the power output of PV module. If power increases, है ना, अगर आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो परटर्बेशन उसी डायरेक्शन में होगा, आपको ड्यूटी साइकिल बढ़ानी पड़ेगी, है ना। और अगर आपकी पावर रिवर्स डायरेक्शन में है, कम हो रही है, तो परटर्बेशन को आपको कम करना पड़े, है ना। However, the main drawback of this method is its oscillation about maximum power point even under steady state irradiations, right? देखिए क्या होता है कि जो हमने कहा था कि जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो होता तो एक ही है, लेकिन वो अफेक्ट होता है रेडिएशन से, टेम्परेचर से, एनवायरमेंटल कंडीशन से, है ना। वो तो है ही है, वो हमारे हाथ में है नहीं। अब मान लीजिए आपके रेडिएशंस जो है वो कांस्टेंट है, बावजूद इसके इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि आप मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो आपका ये जो टेक्निक है वो ऑसिलेट करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मैंने ग्राफ बताया था उसमें मैंने MPP रीजन की बात की, MPP पॉइंट की बात नहीं की, है ना। उस रीजन का मतलब है योर ऑपरेटिंग पॉइंट विल ऑसिलेट इन रीजन नियर अबाउट MPP, है ना। इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अगर आप मैटलैब में करेंगे तो हमको वो नजर आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं वही बात करने जा रहा हूँ, है ना। अब फाइनली आपका जो फ्लो चार्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इसी से इंप्लीमेंटेशन होगा। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर मैंने आपको कहा था पीवी पैनल का आउटपुट वोल्टेज और करंट आप मेजर करेंगे, जो कि पीवी एरे से मिलेगी आपको। देखिए एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जब भी हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, पर्टिकुलरली कोई भी टेक्निक हो, यहाँ पर हम PNO की बात कर रहे हैं, जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो MPPT टेक्निक इज टर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द पीवी एरे, नॉट फॉर ए सिंगल सेल और सिंगल मॉड्यूल, राइट। तो इसलिए मैंने एरे लिखा है ना। जब आपको आउटपुट आप मेजर कर लेंगे पैनल का वोल्टेज और करंट एक पर्टिकुलर टाइम पे VK एंड IK, then you have to calculate the power PK, that is VK into IK, right? Now you have to determine the change in power, you have to observe the change in power delta P, whether your power is increasing or decreasing, PK minus PK minus 1, current power and previous power का difference आपको देखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन लेंगे, पावर बढ़ रही है यस तो ये वाला, अगर पावर कम हो रही है तो ये वाला ट्रैक चलेगा, है ना। फिर वोल्टेज आपका बढ़ा हुआ मानते हैं अपन, तो ड्यूटी साइकिल के अंदर यस है तो बढ़ानी पड़ेगी और नो है तो कम करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये तो पावर लेस वाला केस है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो नो है तो ड्यूटी साइकिल कम, और यस है तो ड्यूटी साइकिल आपको बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से ये हिस्ट्री अपडेट हो जाएगी और जो सिग्नल है वो बूस्ट कन्वर्टर को यहाँ से जाएगा। आई थिंक दिस फ्लो चार्ट इज क्लियर। तो आई थिंक आज हम लोगों ने मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग क्या होती है उसको वापस से समझा, और परटर्ब और ऑब्जर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है थ्रू हिल क्लाइंबिंग, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल एस्पेक्ट, फ्लो चार्ट, ग्राफिकल एस्पेक्ट, सारी चीजें हमने देख ली, है ना। और जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक इन मैटलैब, वेयर यू कैन एक्चुअली सी हाउ दिस टेक्निक वर्क्स, राइट। तो अगली क्लास में हम एक पीवी एरे कंसिडर करेंगे और हम इस टेक्निक को लगाएंगे
एक बार विदाउट एमपीपीटी और एक बार विद एमपीपीटी, है ना, वो देखेंगे तो वहां पर आउटपुट में आपको दिखेगा विद एमपीपीटी के केस में योर ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑसिलेटिंग, है ना। फिर आप ड्यूटी साइकिल का स्टेप साइज भी चेंज करके भी देख सकते हैं, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। सो आई होप दिस क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और एक एक्चुअल फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, है ना। एक बार पुनः आप सभी को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निवेदन करूंगा कि अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।